अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि हेक्टर तैमूरताश के पास आया हुआ होता है। तैमूरताश उससे कहता, उरहान पर जो पत्थर मैंने फेंका वो तुम्हारे कानों में गूंज पैदा कर देगा। उसने कहा था, लेकिन मैंने जो सुना वो सिर्फ उसके शोरवीरों की चीखें थी। तो हेक्टर कहता है, उरहान टेंगरी की मर्जी के खिलाफ कभी भी जीत नहीं सकता, खास तौर पर जब तुम और मैं इत्तेहादी हूँ। तो तैमूरताश पूछता, मैं तुमसे इत्तेहाद क्यों करूँ जिसके पर टूट चुके हूँ। तो हेक्टर कहता है, ये मत भूलो कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि इन सब को ले आओ जो सरहदों पर तुम कायम करना चाहते हो, इस निजाम की मुखालफत करें। और फिर अपने आदमी को इशारा करता है तो उसका आदमी दो बुजुर्गों को लेकर अंदर दाखिल होता है और तैमूरताश के सामने घुटनों के बल बिठा देता है। उन्हें देखते हुए तैमूरताश एक से कहता है, अशरफ ओगलारी का सरदार सुलेमान। और फिर दूसरे की जानब देखते हुए कहता है, हमद ओगलारी का सरदार दुनदार, जिन्हें मैंने रोशन मुस्तकबिल का वादा दिया था मगर मेरी पीठ पीछे घटिया खेल खेलने वाले दो कातल। और फिर उनसे कहता है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम सरदार हो, मैं तुम्हें खून में नहीं नहलाऊंगा, तुम मेरी कमान की रस्सी के लायक हो। और फिर अपने आदमी की जानब इशारा करता है तो उसका आदमी कमान में से रस्सी निकाल कर तैमूरताश को दे देता है। तैमूरताश उस रस्सी से एक सरदार का गला घोंटने लग जाता है और उसे मार देता है और कहता, शिकार में एतमाद कायम किया जाता है, एक तरीके से जिसे हम हक्के गोश्त कहते हैं। और फिर इसके बाद दूसरे सरदार का भी गला घोंट डालता है और उसे भी मार डालता है। और फिर हेक्टर कहता, शिकार में तुम्हारा हिस्सा ना बोरसा होगा और ना ही एजनीक, ये बात अपने जहन में बैठा लो। इस पर तैमूरताश कहता, जो मुस्तकबिल मेरा मुंतजर है वो बोरसा और एजनीक से कहीं बड़ा है, इस मुस्तकबिल तक पहुंचने के लिए मुझे अनातोलिया काफी है। तो हेक्टर कहता, महाइदा, जब हम काई और बाजंतिनियों को शिकार की तरह गिरा देंगे तो बोरसा, एजनीक और इससे आगे की जमीनें मेरी होंगी, अनातोलिया तुम्हारा होगा, अगर तुम्हारा खान तुम्हें अनातोलिया देने दे तो। ये सुनकर तैमूरताश हेक्टर का बाजू पकड़ते हुए कहता है, मेरा खान चंगेज खान के छोड़े हुए साए के सिवा कुछ नहीं। जब मेरे मेहदी का सूरज चमकेगा और जब मुझे तर्कमानों की हिमायत मिल जाएगी तो वो साया खुद ही मिट जाएगा। और ये कहकर ऊपर रवाना हो जाता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में डेफने अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रही होती है और एक मकाम पर आने के बाद अपने घोड़े से नीचे उतर आती है और वहां एक जानब घोड़ा बांधने के बाद इंतजार करना शुरू कर देती है कि थोड़ी ही देर के बाद लाजरोस वहां से बाहर निकल आता है और डेफने के पास आता है। डेफने उससे कहती, उरहान तबाहशुदा सुरंग को दोबारा खुलवा रहा है, वो शहर में दाखिल होंगे, हेक्टर के पास जाओ और फौरन उसे कहो। तो लाजरोस कहता, हेक्टर दूर है, काई बिल्कुल भी हमें बोरसा में दाखिल नहीं होने देंगे, हम किले की जानब पैगाम भी नहीं भेज सकते। डेफने कहती, वक्त नहीं बचा, ये सुरंग के लिए कब्रिस्तान बनना चाहिए, लाजरोस जाओ और फौरन बेहतरीन सुरमाओं को रवाना करो, वो सुरंग फौरन से पहले बंद होगी। तो लाजरोस वहां से रवाना हो जाता है। जबकि इधर काई कबीले में शहजादी अस्पोर्चा एक मेमने को उठाए हुए होती है। इस दौरान उरहान साहब अपने घोड़े पर सवार हुए कबीले में दाखिल होते हैं। उरहान साहब को देखते साथ ही कबीले के लोग खुशी से उनका इस्तकबाल करते हैं और उन्हें खुशामदीद करते हैं। मलहून खातून, नीलोफर और बाकी सब खवातीन भी सरदारी खेमे के सामने खड़ी उन्हें देख रही होती है। और फिर उरहान साहब उनके करीब आकर घोड़े से नीचे उतरते हैं तो सुलेमान और कासिम भागकर अपने बाबा के गले लग जाते हैं। उरहान साहब भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। सुलेमान कहता, आपकी फतह मुबारक हो बाबा। कासिम भी कहता, आपकी फतह मुबारक हो बाबा। और फिर उरहान साहब खवातीन के पास आते हैं तो नीलोफर कहती, आपकी फतह मुबारक हो हजूर। मलहून भी कहती है, तुम्हारी फतह मुबारक हो बेटे। तो उरहान साहब अपनी माँ का हाथ चूमता है और पूछता है, मेरे बाबा कैसे हैं। मलहून कहती, पहले की निस्बत बेहतर है, अब वो आराम कर रहे हैं। उरहान साहब कहते, आपकी आंखें ऐसा नहीं कह रही माँ। मलहून कहती, तुम्हारे बाबा ठीक है बेटे। जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी उन्हें देख रही होती है। इस दौरान डेफने उसके पास आती है तो शहजादी उससे पूछती, तुम कहाँ गायब हो गई थी डेफने। डेफने कहती, मैं इस लानती कबीले में कहाँ जा सकती हूँ, मैं सिर्फ इस घटिया बू से दूर जाना चाहती हूँ। शहजादी कहती, ठीक है, अगली बार मेरी नजरों से ओझल मत होना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और फिर इसके बाद डेफने लोगों और खवातीन की जानब देखती है और कहती है, उरहान की बहनें यहाँ नहीं है, यकीनन ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तो शहजादी कहती, उरहान सरदार ने हमारे साथ वादा पूरा किया, शायद वो ऐसे नहीं है जिस तरह हम सोचते थे। तो डेफने कहती, वो हमारा दुश्मन है शहजादी, क्या आप इस पर एतमाद करती हैं। शहजादी कहती, मैं अपने दुश्मन को जानने की कोशिश कर रही हूँ, इस तरह कह लेते हैं। तो डेफने कहती, ये बाजंतीनी सल्तनत की बेहतरीन जमीनें हमसे छीन लेने वाला शख्स है, बोरसा का मुहासरा करने वाला आदमी है। और फिर इधर उरहान साहब जब सरदारी खेमे की जानब जाने लगते हैं तो पलट कर शहजादी की जानब देखते हैं और शहजादी भी उरहान साहब को देखती है और फिर उरहान साहब सरदारी खेमे की जानब बढ़ जाते हैं। इसके बाद अस्पोर्चा डेफने से कहती, हाँ वो हमारा दुश्मन है, लेकिन वो तुम्हारी बहन से शादी किए हुए है डेफने। डेफने कहती, लानत हो कि ये बात दुरुस्त है। शहजादी कहती, इसके अलावा हमारा दुश्मन हमें
हेक्टर से बचा रहा है। क्या ये वाजे नहीं है? मैं आज रात उरहान साहब से बात करूंगी। डेफने पूछती, क्या बात करेंगी? शहजादी कहती, मैं उसे ऐसी पेशकश दूंगी जो वो कभी नहीं ठुकरा पाएगा। जबकि इधर सरदारी खेमे में उरहान साहब अपने बाबा उस्मान साहब के पास आ जाते हैं। उस्मान साहब सोए हुए होते हैं। उरहान साहब उनके पास आकर बैठ जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और पूछते, बाबा क्या आप मुझे सुन रहे हैं? और उनके हाथ को बोसा देते हैं और फिर कहते हैं, आपकी रूह निकलते ही मेरे पीछे का पहाड़ गिर जाएगा। मैं इस बात से बहुत खौफजदा हूँ। मैं ये बात किसी से नहीं कह सकता। आप कहते थे सरदार नामी शख्स हमेशा अकेला होता है। मैं अब इसका तजर्बा कर रहा हूँ। ये बहुत मुश्किल है बाबा, फिर भी मैं जानता हूँ आप बहुत मजबूत हैं। आप खड़े होंगे। मैंने वादा किया है कि आपके सीने से निकलने वाला चन्नार को बड़ा करूंगा। वो चन्नार बोरसा में जड़ें पकड़ेगा। हमारे ख्वाब हकीकत बनेंगे। हम बोरसा के दरवाजे से एक साथ दाखिल होंगे। और ये कहकर उरहान साहब उस्मान साहब का हाथ चूमता है। जबकि दूसरी जानिब जंगल में सुरंग के करीब अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के हमरा पहुंच जाता है और सबको सलाम करता है और इसके बाद अपने घोड़े से नीचे उतरता है और कहता, काम में आसानी हो सिपाहियों। और फिर फातिमा और हलीमा के पास आता है और पूछता है, सुरंगें खुल गई है ना? इंशाल्लाह। तो हलीमा कहती, सिपाही काम कर रहे हैं भाई, लेकिन मलबा बहुत ज्यादा है। तो अलाउद्दीन कहता, हमारे लिए एक आदमी के गुजरने जितनी जगह काफी है, खोदना जारी रखें। तो हलीमा कहती, ठीक है भाई। और फिर इसी दौरान दरसून सुरंग से बाहर निकलता है, जिसे देखते साथ ही तमीर बोगा उसे कहता, दरसून तुम्हें कबीले से नहीं निकाला गया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो दरसून कहता है, उरहान साहब ने मुझे बोरसा भेज दिया, इसलिए हमारे पास बोरसा फतह करने के अलावा कोई हल नहीं है, वरना मेरे जाने की जगह नहीं होगी। तो अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह के हुक्म से कल बोरसा हमारा होगा। हम अपने बाबा के ख्वाब को हकीकत का रूप देकर हमारे लोगों के मुस्तकबिल के लिए नया रास्ता खोलेंगे इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह। और फिर अलाउद्दीन साहब कहते, जरा मेरी बात सुन ले, हर कोई अपनी आंख खुली रखेगा। अंधेरा होने के बाद हम सुरंगों के जरिए बोरसा में दाखिल होंगे। सुरंगों की हिफाजत सिपाहियों के जिम्मे होगी। तो सब कहते, जो आपका हुक्म हजूर। और फिर दरसून और बाकी सिपाही सुरंग में चले जाते हैं। और फिर रात के वक्त कबीले के सरदारी खेमे में उरहान साहब और बाकी सब खाने के दस्तरखान पर बैठे हुए होते हैं, लेकिन सब उस्मान साहब ना होने की वजह से और तबीयत खराब होने की वजह से परेशान दिखाई दे रहे होते हैं और कोई भी खाना नहीं खा रहा होता। मलहून कहती है, जैसा कि उस्मान साहब हमेशा कहते थे, हमारा खानदान इस दस्तरखान से ताकत हासिल करता है। हम अपने गम और खुशी इस दस्तरखान पर बांटते हैं, यहाँ तक कि सबसे मुश्किल दिनों में भी हम हमेशा इस दस्तरखान पर बैठते थे। चलो खाना ठंडा ना करो। उरहान साहब कहते, माँ हक बजानब है, पहले खाना खाएं, फिर बाबा के लिए दुआ करेंगे। और फिर उरहान साहब बिस्मिल्लाह पढ़कर रोटी को तोड़ते हैं और साहब में तकसीम करते हैं। और फिर कासिम कहता, मेरे दादा ठीक हो जाएंगे ना बाबा? उरहान साहब कहते, ठीक होंगे यकीनन, तुम्हारे दादा बहुत मजबूत हैं। सुलेमान कहता, बाबा मैं खौफजदा हूँ। उरहान साहब कहते, तुम्हारे दादा ने सिखाया था कि खौफजदा होने पर किसकी तरफ रजू करना है ना? सुलेमान कहता, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु। ये सुनकर वो बच्ची पूछती, इसका क्या मतलब है? उरहान साहब कहते, मुझे मेरा अल्लाह काफी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, हम हर वक्त इसकी पनाह लेते हैं बेटी। और फिर शहजादी कहती, फिक्र ना करो बच्चों, मैं भी अपने मजहब के हिसाब से आपके दादा के लिए दुआ करूंगी, खुदावंद इनकी हिफाजत करे। इस दौरान आइकूत आकर बताता है, हजूर उस्मान साहब बेदार हो गए हैं। ये सुनकर उरहान साहब और बाकी साहब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मलहून और बाकी साहब जब उठने लगते हैं तो आइकूत उरहान साहब से कहता, वो सिर्फ आपको देखना चाहते हैं हजूर। तो मलहून वापस बैठ जाती है और उरहान साहब उस्मान साहब से मिलने के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर डेफने कहती, अच्छा तो जब उस्मान साहब इस तरह बीमार हैं, अलाउद्दीन साहब, हलीमा खातून और फातिमा खातून कहाँ हैं? तो गोंजा कहती, वो अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। खैर हो, क्यों पूछ रही हो डेफने? डेफने कहती, कोई वजह नहीं है, मुझे तजस्सुस हुआ। नीलोफर कहती, तुम ज्यादा चीजों के लिए तजस्सुस ना रखो बहन। और फिर इसके बाद सब लोग खाना खाने लग जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।